इंडी गठबंधन के 26 दलों की एकमात्र कोशिश मोदी को हराने की है, लेकिन इस कोशिश का सियासी करिश्मा देखिए। वहीं दल अब कांग्रेस के खिलाफ ही इंतकाम का पैगाम देने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बाद अब सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी करीब करीब 92 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। बीजेपी से इंतकाम का पैगाम देने की कोशिश हुई, 26 दलों की सियासी एक्सरसाइज भी हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसी गठबंधन के अगुवा को अपनों ने ही चारों तरफ से घेर लिया। अखिलेश के साथ नीतीश और केजरीवाल के दांव से अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में तनाव से जूझ रही है, क्योंकि 230 सीट वाले चुनावी राज्य में 90 सीटों पर अपनों से ही जंग छिड़ गई है। यानी एमपी में कांग्रेस के खिलाफ सहयोगियों ने ही चक्रव्यूह रचना की है। समाजवादी पार्टी ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं जेडीयू मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर लड़ रही है। यानी विपक्ष की तरफ से एक सीट पर एक उम्मीदवार वाला फॉर्मूला 23 में ही फेल हो गया, क्योंकि अपनों ने ही कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी को हराने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल सपा, जदयू और आप जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने ही मध्य प्रदेश की 92 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए अखिलेश यादव के साथ ही नीतीश कुमार भी ताल ठोंक रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि अगर विधानसभा में परिणाम उलट हुए तो फिर 24 के रण में 26 दलों का मेल संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस गठबंधन में सबसे बड़ी लड़ाई पीएम फेज की है। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है? क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। तो अभी तक जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस अब इसी कश्मकश में है कि जिस सीट पर वो सहयोगियों के साथ बीजेपी को टक्कर देने की चाह में थी, अब उन्हीं सीटों पर अपनों ने चुनाव से पहले ही गेम खराब कर दिया। कमोबेश एहसास कुछ अजीब और गरीब हैं तेरे, ऐ सियासत जाने क्यों पल भर में खुश तो दूसरे ही पल में उदास है, जिसका अब कांग्रेस को एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।